हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना के साथ में प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिखाया। इन दिनों में जबकि आपके जन्म को याद करते हुए हम आनंद मनाते हैं, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में जहां कहीं देखें गीत संगीत सुनाई देते हैं ना, अच्छा है प्रभु के विषय में गीत गाना, गीतों के जरिए उनकी महिमा करना, गीतों के जरिए उन्हें धन्यवाद देना, उनके जन्म के तरीके को याद करते हुए उन्हें महिमा देना अच्छी बात है। उन दिनों में स्वर्ग के दूतों ने गीत गाया, महापराक्रमी परमेश्वर को स्वर्ग में महिमा, उनके प्रियों को पृथ्वी पर शांति, कहते हुए जो स्वर्गदूत थे एक कॉयर की तरह आके गाते हैं। और इसी को आधार बनाकर यह जो कैरल सर्विसेज वगैरह हम देखते हैं, घर घर जाकर हम जो कैरल्स वगैरह गाते हैं, इसकी परंपरा शुरू हुई। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई सारे अच्छे अच्छे कैरल्स के गीत हैं और वचन हमें बताता है कि हमें नए नए गीतों से परमेश्वर की आराधना करनी है। लेकिन एक बात याद रखने की आवश्यकता है कि गीत से कहीं ज्यादा गीत के जो बोल हैं या उसके जो भाव हैं, यह काफी अधिक मायने रखते हैं। मसीही संगीत का उद्देश्य शारीरिक उत्तेजना पैदा करना नहीं है, बल्कि आत्मा में उत्तेजना पैदा करने के लिए। कई बार हम गीतों को बस यूं ही गा लिया करते हैं, फिर कई बार हम जो गीतों को गाते हैं उनके जो रिदम होते हैं ना, ड्रम वगैरह जब हम बजाते हैं, वो रिदम, उस रिदम को हम फॉलो करते हैं। उन गीतों की जो मेलोडी है, उसके जो संगीत हैं, उसे फॉलो करते हैं। लेकिन उस गीत के जो वास्तविक भाव हैं, उसे हम अपने हृदय के अंदर नहीं उतार पाते। आप में से कुछ लोग जरूर गाते होंगे, लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए तो वे लोग इन गीतों को बस बाहरी तौर पर ही गाते हुए पाते हैं। बाइबल इस विषय में हमें क्या बताता है, देखिएगा। दूसरे भागों में भी हम इसके विषय में पाते हैं, लेकिन मैं आज आपके ध्यान को कुलुस्सियों की पत्री पर लाना चाहूंगा। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में देखिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित चिताओ और सिखाओ, केवल साल के अंत में नहीं बल्कि लगातार हमेशा एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। क्या कह रहा है? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। फिर वे गीत हो चाहे भजन हो, संगीत अच्छे हो या नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन उसमें होना चाहिए। उस वचन की गहराई को जानने के लिए, उस वचन के सार का अनुभव करने के लिए, इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का जो वचन है पूरी गहराई से आपके हृदय में बस जाए। इसलिए एक दूसरे को सिखाने और चिताने के लिए, सिद्ध होने के लिए संगीत का उपयोग करने कह रहा है। यकीनन ऐसा कोई नहीं होगा जिसे शायद संगीत पसंद ना आए, लेकिन पौलुस यहां पर हमसे क्या कह रहा है? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाने और चिताने। कई लोगों को लगता है सिखाने और चिताने का मतलब डांट कर सिखाना है, सीरियस होकर सिखाना है, लेकिन अच्छे गीत के द्वारा हम लोगों को चिता सकते हैं, अच्छे संगीत द्वारा हम लोगों को सिखा सकते हैं, आत्मिक गीतों के द्वारा आत्माएं उद्धार पा सकती हैं। पुराने जमाने के जो संगीतकार थे, जिन्होंने अपने अनुभवों को गीतों का रूप दिया और उन गीतों ने कईयों के जीवन को बदला। वचन को गीतों का रूप देने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं।
संगीत से ज्यादा उस गीत को प्रभु के सुसमाचार में बदलने वाले जो संगीतकार हैं मुझे पसंद हैं। कई बार हो सकता है लोग हमारे प्रचार को शायद ना सुने, लेकिन वहीं अगर हम उस वचन को गीत का स्थान दें तो वो काफी आसानी से मन में उतर जाएगा। तो तुम भजन से और स्तुति गानों से, आत्मिक गीतों से तुम एक दूसरे को सिखाया करो। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसकी 19वीं आयत को भी देखिएगा। इफिसियों को लिखी गई पत्री 5वां अध्याय 19वीं आयत। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। सिनेमा गीत गाओ नहीं लिखा, सांसारिक गीत नहीं, आत्मिक गीतों को हमें गाना है। हमारे गीतों के सार प्रभु को महिमित करने वाले हों, हमारे गीतों के सार प्रभु की बड़ाई करने वाले हों। आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में, कुछ लोग केवल माइक में ही गाना गाते हैं, मन में गाएं। उस गीत को अपने मन में उतरने दें। चर्च में आपने गीत गाया, वो गीत जब आप घर जाते हैं तब भी वो गीत आपके मन में काम करने पाए। उन गीतों के भाव को आपको अच्छाई की ओर ले जाने दें। वे गीत के भाव आपको उल्लासित करने पाए। आपकी गलतियों को सुधारने में वे गीत आपको मदद करने पाए। तो इस क्रिसमस के संदर्भ में जो भी हम गीत गाते हैं, वे गीत मनुष्यों को अच्छाई की ओर ले जाने वाले होने पाए। केवल शारीरिक उत्तेजना पैदा करने वाले नहीं, बल्कि उन्हें प्रभु की ओर धकेलने वाले होने पाए। प्रभु के गीतों को हमें अपने मन में गाना सीखना है। माइक में गाना हो तो पूरे मन से गाएंगे, नीचे गाना हो तो मुंह नहीं खुलता। लेकिन परमेश्वर के गीतों को भले ही आप अकेले क्यों ना हो, अगर आप उन्हें अनुभव पूर्वक गाएंगे तो गीतों के जो वचन हैं तो वे हमारे जीवन में एक नयापन लाएंगे। विशेषकर इन दिनों में कैरल सर्विसेस या वर्शिप नाइट्स, कई स्थानों पर इनका आयोजन होता है। काफी अच्छे अच्छे गीत संगीत वहां पर हमें सुनने को मिलते हैं। गाने वालों ने उद्धार पाया हमें नहीं पता, म्यूजिशियंस क्या प्रभु की संतान है नहीं जानते, केवल उत्सव मनाने के लिए गा रहे हैं, अच्छे म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए वो गा रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर इसे स्वीकार रहे हैं? एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। देखिए वहां प्रभु क्या कह रहे हैं। आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। क्यों? थोड़ा ऊपर देखिए, 20वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, या क्यों ना 21वीं आयत से पढ़ें। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। क्रिसमस क्रिसमस कहकर अगर हम वैसे कार्य करें जो प्रभु को असहनीय है, जिन्हें प्रभु पसंद नहीं करते, तो उन गीतों का, उन उत्सव का कोई लाभ नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी नहीं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं की मेल बलि की ओर ना ताकूंगा। क्रिसमस क्रिसमस कहकर कैरल्स का आयोजन करने वाले लोगों, क्या अपने गीतों द्वारा प्रभु को महिमित कर रहे हैं, या फिर इस मौके का फायदा आप अपने आप के लिए प्रशंसा बटोरने के लिए कर रहे हैं? अपने आप को परख कर देखें। 6वें अध्याय की 5वीं आयत को भी आप देखेगा। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद की नाई भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। कहने का मतलब क्या है? तुम गीत वगैरह गाते हो, शायद नए नए राग भी निकालते हो। ऑफ कोर्स जो राग हैं वे राग तो हैं ही, और इन रागों का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो धुन को कॉपी करते हैं। जी नहीं, परमेश्वर को हमारी सच्चाई चाहिए, उन्हें हमारा दिखावा नहीं चाहिए।
शोर शराबा, हो हल्ला, दूसरों से चुराया गया धुन, इनसे क्या मतलब? इसीलिए अगर आप आपके चर्च के वर्शिप टीम के भाग हैं तो सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करें, नहीं तो हो सकता है सब ताली बजाएं लेकिन प्रभु उसे नहीं स्वीकारेंगे। अगर आपके चर्च के कॉयर टीम में आप गीत गाते हैं, पहले अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंपें। जिन गीतों को आप गाते हैं पहले उनके भाव को आप समझें, उन्हें अपने हृदय में रखें। उसके बाद दिल की गहराई से परमेश्वर की स्तुति और आराधना आपके मुख से निकलने पाए। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने नाम कमाने के लिए ना करें, नहीं तो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कैसे होगी? संगीत जो है वो स्वर्ग से उतर आया है। कुछ लोग कहते हैं वाद्य यंत्रों की जरूरत नहीं। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि वहां भी आराधना है। तो संगीत गलत नहीं है, लेकिन लूसीफर ने उन दिनों में ही इस संगीत का गलत इस्तेमाल किया। संगीत के जरिए उसे स्वर्गदूतों के साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करनी थी। और उसकी जो खासियत थी, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसकी रचना की थी, अपनी उस खासियत को देखकर वो अपने ऊपर घमंड करने लगा और अपने आप को प्रभु के ऊपर समझने लगा। ऐसा घमंड हमारे अंदर ना हो, बल्कि नम्रता और दीनता से अपने गीतों के बोल को परमेश्वर के वचनों से भरें और गीत गाकर ना केवल इस सीजन में बल्कि जीवन भर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, हमेशा उनका भजन करते हुए जीवन जीने की इच्छा हम में होनी चाहिए। आपके हृदय में संगीत होगा, आपके जीवन में तृप्ति होगी, आप में तसल्ली रहेगी, आप चेतावनी पाएंगे। अगर मन में तसल्ली ना हो, प्रभु के गीतों को आप सुने, अच्छे आत्मिक गीतों को आप सुनते रहें। धर्मी जन के आंगनों से स्तुति के स्वर उभरते हैं। हमारे घर से कैसे स्वर उभरते हैं? क्या स्तुति के स्वर या फिर हमारे टीवी के स्वर? आजकल घरों वगैरह में देखिए, होम थिएटर वगैरह लगाकर ऊंचे स्वर से गीत बजाते हैं। जो भी हो, उन साउंड सिस्टम के जरिए आप क्या बजा रहे हैं? परमेश्वर के गीतों की ध्वनि, आत्मिक ध्वनि आपके घर से उभरे। घर में, भवन में जो छोटे बच्चे वगैरह हैं, उनके मन में बचपन से ही परमेश्वर के गीतों को, वचनों को बोएं। वचनों को गीतों के जरिए वे सुनने पाएं। अपने मन में परमेश्वर के वचन पर मनन करें। प्रभु आपसे आनंदित होंगे, वे आपका अभिषेक करेंगे। गीतों के जरिए सिखाते और चिताते अनेकों को प्रभु यीशु के उद्धार में लाने का हर संभव प्रयास करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। प्रभु, आप संगीत से प्रेम करते हैं, गीतों की आराधना आपको पसंद है, लेकिन आज संसार भर में संगीत का इस्तेमाल केवल शारीरिक उत्तेजनाओं को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। उसकी गहराई को, उसकी पवित्रता को शैतान ने चुरा लिया है। लेकिन प्रभु, हम जो कि आपकी संतान हैं, हमारी मदद करें कि हम आत्मा से, सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो जाएं। मन की गहराई से प्रभु आपके लिए गीत गाने वाले, आपकी आराधना करने वाले हो जाएं। जिस प्रकार आप चाहते हैं, आपके वचन के जरिए एक दूसरे को हम सिखाने वाले, चिताने वाले और आपकी आराधना करने वाले हो जाएं। हमारे गीत, हमारे संगीत, हमारे मुंह के बोल प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो, ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को आप प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।